पूरा नाम है काफ इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, तो नीचे लिखा हुआ है ना, काफ इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, ठीक, मजदूर को समझ। तो अब सबसे पहले काफ कौन सा होता है? काफ क्या है? COFF। काफ का मतलब केयर ऑफ फार्मर एंड फार्मिंग। केयर मीन्स देखभाल, आप फार्मर मीन्स किसान, फार्मिंग मीन्स किसान, किसान और किसानी का देखभाल। इस कंपनी के नाम से ही पूरा उद्देश्य है। कंपनी किसानों और मजदूरों की देखभाल करने के लिए फील्ड में है। कंपनी का मिशन क्या है कि हम सबसे पहले जो अनाज खा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, उस पर प्रशिक्षण करेंगे, लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे कि क्या चीज़ है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले हमको अपने अनाज की शुद्ध करना है। अनाज शुद्ध मिलेगा जब हम इसके तो कंपनी का मिशन है, करना है इनका कि आप धीरे धीरे, जैसे क्या है कि अगर कोई उदाहरण के लिए कोई गुटखा खा रहा है तो दिन भर में 200 गुटखा खा रहा है। अब उसको यदि कहा जाएगा कि भैया तुम इसका एक बंद कर दो और काफ़ी पर आ जाओ, काफ़ी खा, तो उसको नहीं खा पाएगा, है ना? दारू चला देंगे कि काफ़ी नहीं। हाँ, तो बस एक उदाहरण दिए हैं, समझ लीजिए। तो जैसे ये क्या है कि इसी प्रकार से हमारी मिट्टी को इतना ज़्यादा हम यूरिया, डाई और तमाम कीटनाशक दवाइयाँ और डाल रहे हैं, पूरी बरसात में हम गोली करना पड़ रहे हैं, तो किसकी बल पर कर रहे हैं? केवल दवा के बल पर। और जब हम बार बार दवा मार रहे हैं सुबह शाम बाद या हर रोज़, तभी वो बच रहा है। और तो जाहिर सी बात है कि उस फसल में भी वो जा रहा है ना, उसका अंश आ रहा है ना, जिसे हम खा रहे हैं, तो उसके वजह से तमाम बीमारियां फैल रही हैं। जिस बीमारी को हम जानते हैं छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियाँ, और बुजुर्ग लोग कहेंगे अरे इसको तो मतलब इतने उम्र में ये हो गया। तो इस सब का कारण ये है। तो इसको करने के लिए कंपनी मुहिम चला रही है, जगह जगह गांव गांव घर घर जा करके हम लोगों को बता रहे हैं कि धीरे 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 कि रासायनिक चीज़ों को बंद करें। रासायनिक दवाई भी है, रासायनिक दवाई को भी बंद करना है। रासायनिक दवाई अगर आप लंबे टाइम से खा रही हैं तो एक लोग के लिए खा रही हैं तो उसको ठीक करना है, उसको दूसरा प्रयास करना। और आयुर्वेदिक भी है कि अगर एक रोग के लिए दवाई खाएंगी तो कई रोग ठीक करता है, इसको स्वस्थ करेगा। लेकिन लोगों ने ध्यान देना है, बस ये ध्यान देना है। और यहाँ भी यही चीज़ है कि हमको इस रासायनिक को कम करके जैविक अपनाना है, जिससे होगा क्या कि मिट्टी स्वस्थ हो। तो जैविक के रूप में, जैविक के आधार पर खेती सभी को अपनाना है धीरे धीरे। जैसे क्या है कि अगर हम यूरिया डाई बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल रहे हैं, 1 कुंटल मान लीजिए 100 किलो डाल रहे हैं, तो उसको पहली फसल में हम 10% कम कर दें। 10% के एवज में हम जैविक डालें, हमारा वो कम हुआ, धीरे धीरे 2-3 साल में इसको कम कर दीजिए और इसको अपनाएं जैविक। तो इससे होगा क्या कि आपका पैदावार कम नहीं होगा। अगर डायरेक्ट टोटल हम रासायनिक को बंद कर देंगे और जैविक को डालते हैं तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। तो इसके लिए कंपनी जो है उसकी 2 चीज़ लाई है, एक ट्राइकोडर्मा है और दूसरा बायो एनपीके बैक्टीरिया। तो इसका काम क्या है, कैसे काम करता है, डिटेल में सर जी बताएंगे। अभी कंपनी का डिटेल नहीं बता दिया, इसके बाद हम शादी वाला प्रोग्राम बताएंगे। आजकल तरफ सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। आप लोग मोबाइल में सर्च करके देखिएगा, 29 मई से 12 जून तक लगातार हर गांव में मतलब चौपाल लगा है, आयोजन किया गया है, किसानों को प्रशिक्षण किया गया है। ये पूरे देश भर के कृषि वैज्ञानिक फील्ड में थे। ये मतलब हमारी बात
उसके हिसाब से मत समझिएगा, आप मोबाइल में सर्च करिएगा कि 29 मई से 12 जून तक सरकार जो है कि कौन सा कार्यक्रम किसानों के लिए चला रही है, सारा डिटेल आ जाएगा आपके मोबाइल में, उसको जान सकते हैं। ठीक, तो वही हमारे करने का मतलब है, फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लगाए हुए हैं रासायनिक पर। तो कंपनी क्या कर रही है कि आपको एक प्रलोभन दे रही है कि अगर आप जैविक थोड़ा ही, जैसे 5% या थोड़ा ही अपनाते हैं तो आपके लिए बहुत सारा लाभ लेकर के आएगी कंपनी, जिसमें आपकी बिटिया की शादी हो जाए और आप अपनी इसके लिए कह रही है कि भाई कंपनी, तमाम कंपनी को चलाने के लिए खर्चे आते हैं और तो ये अपना मेंटेन करेगी। रह गई बात आपका 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक शुल्क के रूप में लेगा, एक सहयोग के रूप में, शुल्क के रूप में, ठीक है, 1 रुपये रोज यानी 30 रुपये महीने, या उसको साल में करेंगे तो 360 रुपये साल, 365 होता है, 65 नहीं, सिर्फ 360 रुपये ही साल का आपको देना। और ये आपका 1 रुपया जो प्रतिदिन बचाने के लिए निवेदन करें। आप अगर पुरुष हैं, दिन भर में 30 रुपये का गुटखा खा रहे हैं, 10 गुटखा खा रहे हैं तो 1 रुपया, और 1 गुटखा बचाएंगे तो 3 रुपये का होगा, तो उसमें से सिर्फ 1 रुपये बचत करने के लिए करेंगे। और ऐसा नहीं करेंगे वो जमा नहीं करवा रहे हैं कि आपको इतना जमा करने के लिए जरूरत का तो 1 रुपये जैसे आप जमा करते हैं 6 महीने तक का लाभ के लिए, 6 महीने के बाद से आपको सारी सुविधाएं कंपनी देना शुरू कर दी। जैसे 6 महीने का क्यों बंदिश बनाया है कि ये कंपनी का मुहिम है कि आप जैविक अपनाएंगे तब हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मजबूर है, नहीं अपना पाता है, बात अलग है, लेकिन जिनका मुहिम है कि आपको जैविक अपनाना है तो 6 महीने का गैप दिया है। और जैसे 6 महीने के बाद 7वें महीने में आपकी बिटिया की शादी पड़ती है तो आप यहाँ से जैविक बिटिया लिए तो उसका रसीद जब शादी के लिए रजिस्ट्रेशन होगा तो इसमें लगाना पड़ेगा, तो कंपनी समझेगी कि नहीं अब किसान धीरे धीरे समझ रहे हैं, जैविक अपना रहे हैं, इनके मदद करनी चाहिए। तो आप मान लीजिए इस महीने में जुड़ते हैं, अगर आपकी बिटिया की शादी 7वें महीने में, तो 6 महीने तक के अंदर में कोई लाभ नहीं, 7वें महीने में आपकी बिटिया की शादी पड़ती है तो ये पैसा देगी कहाँ से कंपनी, कहीं से अपनी व्यवस्था से नहीं देगी कंपनी, उसके पास है क्या, ये एक ग्रुप बना रही है सारी किसानों का। अब जैसे अब आप समूह चलाती हैं तो 10-10 रुपये करके इकट्ठा होता है ना, तो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसी तरह से 1-1 रुपये यानी 30 रुपये महीने के हिसाब से कंपनी इकट्ठा करे, ठीक है। आप अपने से तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए अब हजारों लाखों करोड़ किसानों के लिए मान लीजिए कि 10,000 किसान इस महीने में 10,000 का 30 रुपये महीने के हिसाब से कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपये। अब देखा जाएगा कि जून महीने में कंपनी के पास 3 लाख का फंड है, और फिर देखेगा कंपनी देखेगी कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन आया, कितनी शादियाँ हुई, मान लीजिए अगर 3 शादियाँ हुई या 10 शादियाँ हुई, है ना, अगर 10 शादियाँ हुई इस महीने में तो 1-1 लाख सबको मिल जाएगा, अगर 20 शादियाँ हुई तो 50-50 हज़ार, है ना। तो ये शादियों की संख्या पर निर्भर है और उपलब्ध फंड पर निर्भर है, उस हिसाब से